अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। पैदा तो किया है मैंने तुझे, लेकिन आज तक जान नहीं पाई। यकीन करो, मुझे फारिया ने बुलाया। शर्म नहीं आती तुझे? मैं माँ के बेटे पे तू इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। कसम से आपा, मेरे बस में हो ना तो इस मुसीबत से ना कब की जान छुड़ा चुकी होती मैं। अरे तो जिसने गले में तुम्हारी मुसीबत डाली है ना, तुम भी फंदा निकाल के उसके गले का हार बना दो। अब कोई इज्जतदार लोग तो यहाँ आएंगे नहीं और मूसा को फारिया के साथ चलता कर दो। फारिया, तुमने जो हरकत की है ना, इस पे तुम्हें कोई भी माफ नहीं करेगा, समझी तुम जैसी घटिया और जलील लड़की को ना हम मजीद अब घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना महल्ले वाले हमें घर से निकालकर बाहर खड़ा कर देंगे। ये ऐसे नहीं जाने वाली, इसको मैं घर से बाहर निकालती हूँ। चलो यहाँ से तुम। शकीबा, मैं इज्जत नहीं कर सकती। मामू, मामू दरवाजा खोलें, मुझे आपसे बात करनी है। मामू, मामू प्लीज, मुझे डांटे, मुझ पे गुस्सा करे, लेकिन इस तरह खामोशी से मुझे रुस्वा मत करे। मामू, मूसा झूठ कह रहा है, मैंने सब कुछ नहीं किया। मामू, आप मेरा यकीन कीजिए। मामू, 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 मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं अपनी अम्मी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल चुप, समझी? अरे तू अपनी घटिया हरकतों पर पर्दा डालने के लिए उस बाकिरदार औरत का नाम ले रही है? कोई शर्म, कोई गैरत है तुझे? अपनी आंखों से ना मैं मूसा के मोबाइल में तेरा नंबर देख कर आई हूँ। फारिया, तूने जो किया है ना वो सारी दुनिया ने देखा है। अब कौन सा झूठ करने आई है तू? मामू, मामू, मुझे पूरी दुनिया की कोई परवाह नहीं है, मेरी तो कुल कायनात आप ही है। मामू, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मूसा झूठ बोल रहा है। अरे बेइज्जती की भी कोई इंतहा होती है? सारा दिन तो हमें दुनिया के सामने जलील और रुस्वा करती रही, कम से कम रात को तो उन्हें चैन से सोने दे। मामू, आपकी खामोशी की वजह से देखिए मुझे क्या क्या सुनने को मिल रहा है। मामू, कुछ तो बोले। जब कोई एक बार की बुलंदी से नीचे गिरता है ना फारिया, तो उसकी जुबान इसी तरह खामोश हो जाती है। तेरे हक में बोलने वाली जुबान ना अब तेरे लिए कभी भी नहीं बोलेगी, समझे तू? अब दफा हो यहाँ से। नहीं छोड़े, मानी, मुझे अपने पापा से बात की बगैर नहीं जाऊंगी। मुझसे जोरावरी करेगी तो मुझे अपनी ताकत दिखाएगी। तेरे तो मैं वो ऑन करूंगी ना फारिया कि सारी दुनिया देखेगी। चल यहाँ से, चल यहाँ से, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए फारिया तुझ पर। अपने आप को कंट्रोल करो, यहाँ से अपनी शक्ल लेके दफा हो जा। मुझे आपका हर जुर्म को बोले, लेकिन जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी सजा मुझे नहीं दे। मामू, मामू प्लीज आप कुछ तो बोले। मामू, खामोश हो जा। मेरा बस चले ना तो अभी उस मुंह से कमबख्त को बुलाऊं और तेरा हाथ उसके हाथ में थमा दूं और जान छुड़ाऊं मैं अपनी। मगर ये तेरे मामू आज उसकी बेइज्जती करके आए ना, तो मुझे तो नहीं लगता वो तुझे मुंह लगाएगा, तुझसे शादी करेगा। मामू, मामू आपकी फारिया, खामोश हो जा, मैं तेरा दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। चल उस कमरे में चल। मामू प्लीज, मेरी यार, ये मेरा जीना हराम कर दिया बेशरम लड़की। और हाँ, अगर तुझे मैंने इस कमरे से बाहर देख लिया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? और ये मनहूस, ये तो तेरे हाथ में होना नहीं चाहिए अब, वरना तू उस मूसा को बुलाएगी और भाग जाएगी उसके साथ। बेशरम, बेगैरत।
ये कौन मुसीबत आ गया? निजात आबा हुई ना, इनको तो मैं दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। सामने को मानी, फिर आ गई तू? जी वो असल में सुबह एक बात करनी थी, जहन से निकल गई, बस फारिया से बात। फारिया मर गई और हमने उसके चने भी फांक लिए, और तुम अपनी ये शक्ल लेके यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा मुझे नजर नहीं आना, समझी? नवानी क्या बात है, आप इतना गुस्से में क्यों है? फारिया ठीक तो है? अरे मैंने तुझे अभी तो बताया कि फारिया मर गई, क्योंकि जिनकी गैरत शर्म मर जाती है ना, उनको लोग मुर्दा ही तस्वुर करते हैं। तो उस लड़की ने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया और तू उसकी खैरियत पूछने चली आई? मानी ऐसी बात नहीं है, वो फारिया ना कब से फोन नहीं उठा रही, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, रहा नहीं गया तो मैं यहाँ देखने आ गई। कहाँ है? पुलिस वाली हो तुम? तो करती रहे, मैं आपकी जवाब देती रहूं। ठीक है, फारिया जिंदा है, मिल गया जवाब। और अब 1 मिनट में यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा अपने ये कदम ना मेरी दहलीज के पार नहीं लाना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दफा हो जाओ। एक चुड़ैल घर में दूसरी दरवाजे पे आके दिमाग खराब करती है मेरा। शकीबा, शकीबा खुदा के लिए प्लीज तुम मेरा मोबाइल मुझे दे दो, मुझे फोन पे बात करनी है। शकीबा, शकीबा। मूसा को कॉल करने की क्या जरूरत है तुम्हें? गेट खोल के आवाज दे दो, ये एक कोने पे बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मुझे तुमसे ना कोई भी फजूल बहस नहीं करनी, लाओ मेरा मोबाइल दो। तुम्हारा मोबाइल तो मेरे पास था ही नहीं, तुम्हारा मोबाइल तो अम्मी के पास है, और इतनी हिम्मत है ना तो जाओ जाके ले लो। वो तुम्हें मोबाइल तो नहीं देंगे, हाँ 2 थप्पड़ जरूर तुम्हारे मुंह पे मारेंगी। और मूसा के अलावा अगर किसी और को कॉल करनी है तो मेरा फोन ना कमरे में रखा है, तुम दे सकती हो। तुम अपनी जबान संभाल के बात नहीं कर सकती क्या? दिमाग खराब मत करो, ये समझी तुम? अच्छा खासा पौधों को पानी डाल रही थी, दिमाग खराब करने आ गई जाहिल औरत। ये क्या खड़ी हुई हो? दफा हो जाए, से समझ नहीं आई तुम्हारी बात। दिमाग खराब कर दिया मेरा सुबह ही सुबह, जाहिल औरत। जाओ। बड़ी ढीठ हो वैसे तुम, ऐसे ही जाने वाली करो तो तुम्हें बाहर ही निकाल दूं घर से, 10 दफा बाहर निकालती हूँ, ढीठ घर से दफा ही नहीं होती और दफा हो जाओ। जल्दी आ जाए यार, 2 मिनट में बस। ओके। फारिया, मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम्हारा नंबर बन जा रहा है। फारिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मूसा प्लीज खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फारिया, मैं तुम्हें पहली बार इस लहजे में सुन रहा हूँ, सब खैरियत? जब सुन रहे हो ना तो समझ भी लो, अब बस। अम्मी अम्मी फारिया को रोके, वो घर छोड़कर चली गई। मैंने सिर्फ मोबाइल देने से क्या मना किया, वो तो इस बात पे घर ही छोड़कर चली गई। बहुत कोशिश की मैंने उसे रोकने की, और घर का मेन गेट भी खुला था। भाग गई फारिया, बस यही सुनना बाकी रह गया था हमें। अरे ये लड़की क्यों बुढ़ापे में हमारे सर में खाक डालने पर तुली हुई है? पहली कम बेइज्जती हुई है कि हमारी मूसा और उसकी माँ के सामने, जो ये मजीद हमारी इज्जत का जनाजा निकालने का इंतजाम कर रही है। अरे तुम अपनी जबान को कंट्रोल रखो, देख नहीं घर में मुसीबत आई हुई हो, तुम बक किए चली जा रही हो। पता नहीं कहाँ चली गई है फारिया। जहर घोल दिए आपकी भांजी ने हमारी जिंदगियों में, और आप उसके भटके कदमों को रोकने के बजाय ना हमारे मुंह पे ताला डालने में लगे हुए हैं। मेरी तो समझ नहीं आता वकार साहब कि आपकी आंखों पर जो आपकी भांजी की मोहब्बत की पट्टी बंधी है ना,
ये कब खुलेगी? हम दोनों को खामोश करा देने से ना हकीकत नहीं बदल जाएगी। आपको अच्छी तरह पता है कि फारिया ने पूरे जमाने भर में हमें कितना रुस्वा करवाया है माशाल्लाह। अम्मी, फारिया की हिम्मत तो देखें, आपके गुस्से के बावजूद भी वो घर से निकल गई। यकीनन मूसा से मिलने गई होगी। ये किसका फोन कर रहे हैं आप? नहीं मामू, फारिया मेरे घर पे थोड़ी है। इनफैक्ट मैं तो कल से उसे कॉल्स कर रही हूँ, वो कॉल्स भी नहीं उठा रही। ममानी की भी कॉल आई थी, मुझसे पूछ रही थी मेरे घर तो नहीं आई, सब खैरियत? अब मामू मेरा ख्याल है फारिया होगी। मैं आपसे करती हूँ बात, ठीक है? मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। कहीं नहीं गई है फारिया, समीरा के घर पर है और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अरे तो आपके नजदीक और किस चीज को परेशानी कहते हैं वकार साहब? हम ऐसा करते हैं, अपने कानों में रुई ठूस लेते हैं और आंखों में पट्टियां बांध लेते हैं, फिर आपकी और फारिया दोनों की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अरे जो जी में आए करते रहना दोनों मामू भांजी। किंजा, मेरा तो ख्याल है ना कि तुम्हारी सारी परेशानियां और सारे टेंशन का हल सिर्फ एक ही बात में है कि मैं फारिया का गला दबा दूं और उसे खत्म कर दूं, फिर तुम्हें सुकून मिल जाएगा। क्या आप फिर हमें जिंदा रहने देंगे? अरे आपकी जो ये नफरत है ना, वैसे ही हम दोनों को एक ना एक दिन मार देगी। करती रहो बकवास, तुम अपने दिमाग खराब करके रखा हुआ है तुमने सारा वक्त। अम्मी, अब्बू पर फारिया की मोहब्बत और एतबार का बुखार हम कभी नहीं उतार सकते। हम कुछ भी कर लेना, अब्बू के दिल से कभी भी फारिया को नहीं निकाल सकते। शकीबा, मुझे और तुम्हें ना अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। फारिया ने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ही लिए और अब मैं उसके ये पाँव ना जुड़ने नहीं दूंगी। तुम्हारे बाप को तो उसकी गलतियां, उसके गुनाह कभी नजर नहीं आएंगी, लेकिन मैं उस फितनी को ना दर बदर करके छोड़ूंगी। फारिया, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि ममानी और शकीबा तुमसे नफरत करती। पानी पियो। अब बताओ क्या हुआ? तुम दोनों की नफरत और बदगुमानी मेरे लिए कोई नई नहीं है। इंसान होना टूट से जाती हूँ, बेकसूर होते हुए बिना। मामू के आगे उन्होंने मुजरिम कर दिया मुझे। अब मामू मेरी बात तो दो, मुझे एक नजर देखना भी नहीं चाहते। आप फारिया, आप सोच के बताओ कि ये पिछले कुछ दिनों में शकीबा ने तुमसे तुम्हारा फोन मांगा था कुछ यूज करने के लिए या कुछ कहकर? हाँ, 1 या 2 दफा। मैं ठीक कह रही थी, ये जो सडनली तुम्हारे साथ इतना स्वीट हो गई है ना शकीबा, ये कोई इतनी मेहरबान नहीं है तुम पे, बहुत तेज लड़की, इसके पीछे भी इसकी प्लानिंग थी। देख लिया तुमने? तुम्हें पता है इसने क्या किया? उसने तुम्हारे फोन से मूसा को मैसेजेस और कॉल्स किए। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। फारिया, चलो ठीक है, इट मेक सेंस, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, क्योंकि जब इंसान किसी को पूरे दिल से चाहता है ना तो उस पर वो चाहकर भी शक नहीं कर पाता। एंड दैट्स द केस विद यू एंड शकीबा। आई मीन, नहीं यार, लेकिन तुम्हें इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना। शकीबा है, वो कोई और नहीं है। तुम्हारा फोन, तुम्हें पता है वो क्या कर सकती है, वो किस चीज की कैपेबल है। इट्स अनबिलीवेबल। यार मैं तो उसे अपनी बहन ही समझती हूँ। वो नहीं समझती ना यार, तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं यहाँ इतना दूर रह के समझ गई हूँ तुम्हारी ममानी और तुम्हारी शकीबा की चालाकियों को, तुम उधर रहकर नहीं समझ पा रही हो। कोई कॉमन सेंस होता है। और तुमने उसे अपना फोन क्यों दिया? वो क्यों लेगी तुम्हारा फोन? जब मूसा कोई और होता ना, कोई दुनिया का इंसान होता, मैं कहती चलो ठीक है, गलती से हो गए मैसेजेस, व्हाटएवर, हम कुछ ना कुछ बना लेते। मूसा पूरे मोहल्ले में जाके ऐलान करेगा, फिर तुम सफाइयां देते रहना अपने कैरेक्टर की। क्या क्या बोलेगा, क्या क्या ख्वाब से जाकर बैठ गया होगा, तुम्हारे बारे में क्या सोचता होगा, करती रहना अब जस्टिफाई बैठकर।
अरे आसिया बहन, चाय के साथ कुछ ले भी आना। ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये आसिया बहन, तुम्हारी नेक नामी की वजह से ना पूरा मोहल्ला तुम्हें सलाम करता है, लेकिन ये जो वकार भाई ने चिकन चिल्ली की है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी से क्या गिला शिकवा। मूसा की हरकतें ही ऐसी हैं। किसी को क्या गर्ज पड़ी है कि मेरे घर आके कोई तमाशा करे। अरे मैं तो कहती हूँ खूटे से बांध दो उसको, शादी कर दो उसकी। हर माँ की तरह मेरे भी अरमान है, पर मैं किसी मासूम की ना बद्दुआ नहीं लेना चाहती। अरे बद्दुआ क्यों देगी भला? अगर मोहब्बत से सुधाया जाए ना तो जंगली जानवर भी नरम हो जाते हैं। मूसा की करतूतों की वजह से मेरी हिम्मत ना सच पूछो नहीं पड़ती किसी लड़की के घर जाने की। कौन शरीफ आदमी देगा उसको रिश्ता? भाई बेटी नहीं देगा, भांजी तो देगा ना। और फारिया और मूसा का पूरा मोहल्ला एक साथ नाम ले रहा है, और क्या भला है कि ये बदनामी नेकनामी में बदल जाए। और देखो कल के वाक़े की वजह से ना वकार भाई भी ठंडे दिमाग से सोचेंगे और देखना ना नहीं करेंगे। निजात, तुम तो जानती हो कि मूसा कोई काम धंधा तो करता नहीं है, नाकाम जिंदगी गुजार रहा है वो। देखो भैया, हर कामयाब मर्द के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है, और क्या पता फारिया का मुकद्दर मूसा की कामयाबी बन जाए। और जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी ना तो जिम्मेदार भी हो जाएगा। तुम बेकार सोच रही हो। चल मैं तो खाऊंगा ही। बहुत अच्छे बिस्किट लाया भाई तुम्हारा बेटा। और चमची की दुकान से लाया होगा। मूसा रुको। ऐसे मेरे रास्ते में आने की वजह? रास्ते में नहीं आई हूँ, तुम्हारा रास्ता बदलने आई हूँ। तो फिर तुम ये सुन लो कि ना मैं खुद रास्ता बदलूंगा ना मैं फारिया को बदलने दूंगा। ये दोगलापन मुझे अच्छा नहीं लगता। हुआ क्या है मूसा? ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं। जरूरी है मूसा, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। ये सब एकदम से ये क्या हो गया? छोटे बताओ मूसा प्लीज। फारिया ने खुद मुझे मैसेजेस किए, मुझे घर पे मिलने के लिए बुलाया, और वो मामू, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन वो मेरे घर पे आ गए मुझे जलील करने के लिए। ये सब कुछ मेरे लिए भी बहुत अजीब है। फारिया ने तो मैसेजेस? मूसा ऑनेस्टली मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं फारिया के साथ बचपन से हूँ, मैं उसे जानती हूँ। एंड आई एम सॉरी, वो जो तुम्हारे बारे में सोचती है वो देखते हुए वो तुम्हें मैसेजेस कभी नहीं करेगी। फारिया का नंबर है? कॉल रिकॉर्ड्स भी है मेरे पास। छोड़। मुझे पता है समीरा, मैं तो मुझे क्या समझती है, मैं कितना बुरा हूँ तुम्हारी नजर में। लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मैं खुद से फारिया के घर में चले जाऊँ और छोड़ो इस बात को। क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो देख कर आई हूँ। मूसा को सुबह 11 बजे तुम्हारे नंबर से मैसेज आया था कि असर के बाद आ जाना। ये वही टाइम है जब शकीबा हमारे ट्यूशन सेंटर आई थी, तो ऑब्वियसली फिर उसी ने मैसेज किया है ना। मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश? तुम्हारा मतलब वो उस दिन मुझसे मिलने नहीं, मूसा को मैसेज करने आई थी? फारिया, मुझे थोड़ा सा भी एहसास होता ना कि शकीबा को बदनामी से बचाने का हमें ये सिला मिलेगा ना, मैं पड़ती नहीं इस चक्कर में। जाने देती हूँ उसे उमैर के साथ, जो करती है करे। हमें जरील रुस्वा कर दिया, क्या कुछ नहीं किया हमने उसके लिए। अब मैं क्या करूँ यार, मुझ पे तो मेरे ही घर के दरो दीवार तंग किए जा रहे हैं।
मैंने तो मामू की इज्जत बचाने के लिए शकीबा को इतनी बड़ी बेवकूफी से रोका था। आई होप अब ये सब देखने के बाद तो तुम्हारी आंखें खुल गई हो। यार अब मैं क्या करूं? मुझ पे तो मेरे ही घर के दरो दीवार बन किए जा रहे हैं और मैंने तो मामू की इज्जत बचाने के लिए शकीबा को इस बेवकूफी से रोका था। फारिया, अगर अब माफ किया ना तुमने तो वो आइंदा भी तुम्हारी पीठ पे छुरा घूमती रहेगी और ऐसे ही चलता रहेगा। सब कुछ जो चलता आ रहा है कुछ नहीं बदलेगा अगर अब भी तुमने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया। शकीबा ने जो खेल खेला ना वो बहुत ही कोई घटिया और खिलौना था। मामू का बीमार दिल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा यार। फारिया, तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो शकीबा जैसी लड़कियों को ना शय देती हैं। शकीबा एक मौका नहीं जाने देती तुम्हें या मुझे जलील करने का। तुमने उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। एक के बाद एक चीज होती जाती है मगर तुम्हें समझ में नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे रंग सामने आ रहे हैं मगर तुमने अपनी आंखों पे पर्दा डाला। और तुम्हें क्या चाहिए इस चीज को समझने के लिए कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, कितनी नफरत है उसके दिल में तुम्हारे लिए। तो उस पे फूल बरसाती रहो। ले भाई मूसा, तेरे लिए चाय। अरे ये फारिया की तस्वीर कब तक देखता रहेगा, कुछ तो कर। अरे मेरी मानना, सीना तान के नहीं सर झुका के मांग, फिर देखना वकार फारिया के हाथ तेरे हाथ में दे देगा। आप आइए, ये मेरा मीटर ना पहले ही बड़ा शॉर्ट है, और मत कर। अरे तेरे मीटर की तार तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगी, बस तू मजदूरी दे दे। देख भाई, खाली दुआ से पेट नहीं भरता। खुदा गवाह, तुम्हारा मुंह जब भी खुला है ना, 2 चीजों के लिए खुला। एक लोगों के घरों में आग लगाने के लिए, और दूसरा उस लगी आग को बुझाने के पैसे बटोरने के लिए। मैं ना सिर्फ फारिया से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा चल वादा, अगर तू मेरी उससे शादी करवा देगी ना, मैं पूरी दुनिया की दौलत लाके ना तेरे कदमों में रख दूँ। देख भाई, कोई भी बाप ना अपनी बेटी को जहन्नुम में नहीं झोंकता, और वकार जैसा शरीफ आदमी वो तो दिल में तेरे लिए ख्याल भी नहीं लाएगा। अल्लाह ना करे। आप वैसे सियाणे कहते हैं वो अच्छा ना हो ना तो इंसान को बात कम से कम अच्छी करनी चाहिए। मशवरा दे रही हो कि बददुआ? भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे मैं तो ये कह रही थी, ये जो तू कुछ करता फिरता है ना, लोग इसे अच्छा नहीं समझते। जब तू अच्छा काम करेगा ना तो तेरी किस्मत भी बदल जाएगी। तू अगर फारिया को हासिल करना चाहता है ना तो अपने आप को बदल, फिर देखना तेरी किस्मत भी बदल जाएगी। मिट्टी हुए बड़े हैं मूसा को बदलने में। फिर भी शुक्रिया चाय के लिए। खुदा हाफिज़। वाकई बहुत ही ढीठ मिट्टी है। अच्छा वाह, चाय तो बची। चलो भाई, चाय तो अच्छी बनी थी, अच्छा बनी थी इसने। चलो फारिया, तुम्हें छोड़ के आके मुझे घर के भी काम करना। फारिया आ जाओ। समीरा, समीरा नाराज हो क्या? फारिया, तुमसे नाराज होने का तो कोई फायदा नहीं। तुम जैसी हो ना तुम वैसी ही रहोगी। मैं दुनिया जहाँ से लड़के पे तुम्हारी लिए गैरत लेकर आ जाऊँ ना, लेकिन अगर तुम्हें खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई ख्याल नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता। अब चलो। मुझे कोई हंसी नहीं आ रही। चलो ना मारूंगी ना मैं तो। चलो। लो, आ गया तुम्हारा घर। अच्छा अंदर तो जब अंदर चलो ना यार, तो पता है मुमानी मुझे फिर निकाल देंगे।
फारिया, तुम्हारी मुमानी को ना ये करने से मैं नहीं तुम रोक सकते। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला रोज। मैं क्या करूँगी जाकर? वैसे भी ये घर उनसे कहीं ज़्यादा तुम्हारा है। जी यार, रुमानी और शकीबा की साजिशों से ना कोई नहीं बच सकता। मैं जितनी भी नेकियां कर लूँ ना, बदले में सिर्फ मुझे धोखा मिलता है। और अगर गलती से अगर शकीबा को कुछ कह भी दो ना, तो वो अपनी घटिया तरीन हरकतें करके ना मुझसे बहुत बुरी तरह बदला लेती है। तो पता है तुम्हारे चुप रहने से क्या होता है? तुम्हारे चुप रहने से शकीबा की घटिया साजिशों को ना हौसला मिलता है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अंदर जाओ और जाके मामू को सारी हकीकत बता दो। और ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। अपने हिस्से की जंग खुद लड़ो फारिया। मैं चलती हूँ। समीरा रुको तो। वकार, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। वकार देखिए, फारिया की जो करतूत है ना, तो मुझे नहीं लगता कि अब उसका कहीं से कोई रिश्ता आएगा। तो अगर फारिया का रिश्ता नहीं आ रहा, तो क्या हम अपनी बेटी शकीबा को भी बिठा के रखेंगे? आप सोचे इस बारे में। कह तो तुम ठीक रही हो, हमें वाकई इस बारे में अब सोचना चाहिए। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि निजात आपा को बोलो कि अगर उनके पास कोई अच्छा रिश्ता है तो बताए वो हमें इस बारे में। नवाबजादी, इधर तशरीफ लाइए। सारा दिन हमारा गर्दी करी, अब घर तशरीफ ला रही हैं आप? अरे कोई शर्म, कोई गैरत है तुम्हें? तुम्हारे करतूतों की वजह से ना हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और तुम अपना ये बेशर्म मुंह लेकर ना सारे जमाने में घूमती फिर रही हो। मामू, मुझे कुछ आपसे बात करनी है।